गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिनिमम स्पेनिंग ट्री की। कल स्पेनिंग ट्री के बारे में बताया था कि कैसे मिनिमम कॉस्ट से कैसे हम ट्री को फाइंड करते हैं। आज हम बात करेंगे मिनिमम स्पेनिंग ट्री से प्रिस्कल एंड क्रूस्कल मेथड से हम फाइंड करेंगे कैसे हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एमएसटी। एमएसटी में दो प्रकार के आते हैं। क्या आता है? एक पहला क्रूस्कल आता है। ठीक है, क्या आता है? क्रूस्कल मेथड। दूसरा आता है हमारा ट्रीस मेथड। ठीक है, क्रूस्कल मेथड में क्या होता है, जहां से हमारा क्या होता है मिनिमम कॉस्ट जाना होता है वहां से हम फाइंड करते हैं, और ट्रीस वाले में पूरे ट्री में जहां मिनिमम कॉस्ट होती है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल से सहायता मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बात कर ले रहे हैं, ये एक बेसिक चीज और समझ लीजिए, कि इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आप जाइए, पहला लूप, किसी एमएसटी ट्री है तो उसमें पहले लूप जो दिया होगा, लूप को आप क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, लूप को क्या होगा? हटा देना। ठीक है, फिर दूसरी बात कर ले रहे हैं पैरेलल एजेस की। किसकी? पैरेलल एजेस की। जिसमें भी पैरेलल एजेस दिया हो, पैरेलल एजेस दिया हो उसको भी क्या कर देना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट देख के हटा देना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कर लें कि इसमें सर्किल नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? कि हमारे ग्राफ में जब हम फाइंड करेंगे क्रूस्कल से कोई में मिनिमम कॉस्ट है तो उसमें क्या नहीं बनना चाहिए? सर्किल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सर्किल नहीं बनना चाहिए, और हमारा जो होगा मिनिमम कॉस्ट से हमारा स्टार्ट होगा दोनों में। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट से निकालना होगा। ठीक है, ये चारों चीज आप ध्यान में रख लीजिए। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये चार चीज मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। पहला, जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं, एक ये लीजिए ग्राफ बेसिक सा है, ए बी सी। ठीक है, डी ई दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कर लो, ई एफ। ठीक है, आप पहले इसको समझ लीजिए। पहले ए सी बी कितनी कॉस्ट दी है? 3 दी है। ए बी सी कितना दिया गया है? 7 दिया गया है ए सी से कॉस्ट, और जो सी ए की कॉस्ट हमारी 5 है, बी सी की कॉस्ट हमारी 2 है, बी सी की हमारी कॉस्ट क्या है? 10 है, और डी एफ की कॉस्ट हमारी 4 है, 2 है, 2 का इसको 6 मान लीजिए। ठीक है, हम क्रूस्कल कैसे लगाएंगे? क्रूस्कल से हम जैसे बता रहे हैं ना, लूप, जैसे ये लूप दिया हुआ है, इसमें ये लूप को क्या होगा? हटाना होगा। सबसे पहला ये लूप को आप क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ में दिया होगा अगर लूप तो हटा देंगे। ठीक है, और जैसे पैरेलल एजेस की बात कर लें, जैसे यहाँ से ये पैरेलल एजेस, एक इसकी कॉस्ट 10 है, इसकी कॉस्ट क्या है? 15 है। ठीक है, तो ये 15 वाला क्या होगा? हट जाएगा। आप 10 वाला ही क्या करिएगा? फॉलो कीजिएगा, 10 वाला ही पाथ कॉस्ट चुनिएगा, ये 15 वाला हटा दीजिएगा। ठीक है, हम इसको फाइंड करते हैं क्रूस्कल मेथड से। हमको क्या चलना है? सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मिनिमम हमारा 7 है कि 3 है? 3 है मिनिमम। तो हमारा जो पहुंचेगा ये हमारा ए पाथ से चला। ठीक है, ए से बी कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, अब बात आई बी पहुंचे, तो बी पे हमारा मिनिमम कॉस्ट किधर है? 2 की तरफ है, 10 तो हाई है। ठीक है, और ये भी बात ध्यान में रखना कि सर्किल नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब हम किसकी तरफ चलें? सी की तरफ। इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 है। ठीक है, अब बात करें सी से पहुंचा, सी से हम कहाँ जाना है? ई की तरफ जाना है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम किसकी तरफ चलें? ई से आगे बढ़ें। ठीक है, ये कितना हुआ? 6 है। एफ तक हमारा कहाँ पहुंचा? एफ तक पहुंचा। ठीक है, अब एफ से हम कहाँ जाएंगे? डी पे जाएंगे।
ठीक है। तो एफ से डी की कॉस्ट कितनी है, 4 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हमारा क्या बन गया, ये एमएसटी बन गया, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, क्रुस्कल मेथड से। ठीक है, बात कर लें इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 3 2 5, 3 कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, 3 2 5 5 6 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 5 5 10 10 6 16 16 4 20। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 20 आएगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 20 आएगी। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, ध्यान दे दीजिए, जो इसके नंबर ऑफ वर्टेक्स होगी, क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर्स ऑफ वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स 6 है, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 5 एजेस हैं, नंबर ऑफ एजेस 5 है। ठीक है, देखिए जज नंबर ऑफ वर्टेक्स जैसे 6 है और नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 5 है। अगर इसकी कम वैल्यू हो जाएगी, 5 होगा तो ये भी इसकी वैल्यू भी कम होगी, इसकी भी वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 5 है तो 4 है, ये 3 है तो 2 होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि E इक्वल टू क्या होगा, n-1। ये फार्मूला अप्लाई होता है इस पे। ठीक है, अगर n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, आइए दूसरी एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक तो समझाता हूँ, तब आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। ये देखिए एलटी की कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी आता है, टीजीटी पीएचडी में हर एक नंबर के लिए, मतलब हर क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, 1 2 नंबर बेसिकली आपको पूछ लिया ही जाता है। अब बात कर रहे हैं दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, क्रुस्कल मेथड से। क्रुस्कल मेथड से, ठीक है, ऐसे एक ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसी तरह सेम टू सेम बना दे रहा हूँ। ये कितनी, इसकी कॉस्ट मान लो 7 है, इसकी कॉस्ट मान लो 8 है, इसकी कॉस्ट 3 है, यहाँ हमारा C है, यहाँ हमारा E है, इसको मान लीजिए D। ठीक है, इसको मान लीजिए ये है हमारा इसको 5 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 2, ये हमारा F हो गया, इसको मान लीजिए 4। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, मिनिमम पाथ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मिनिमम पाथ हमारा क्या है, ये है A से B 7 नंबर। ठीक है, A से B गए। ठीक है, ये कितना है, कॉस्ट इसकी 7 है। ठीक है, अब हम B से C आएंगे, क्योंकि B से D मिनिमम कॉस्ट नहीं है, 5 है, फिर ये वाले कॉस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 हुआ, तो ये क्या है, C है। अब C से कहाँ जाएंगे, R तो जा नहीं पाएंगे, तो सर्किल बन जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे 3 E की ओर। तो C से E की कॉस्ट कितनी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, देखिए E से 2 पॉइंट है, एक इधर F पे जाएंगे, एक D पे जाएंगे। ठीक है, तो हम एक इस पे चले गए D पर, एक इस पे चले गए E पर, अरे F वर्टेक्स है, इसकी कॉस्ट कितनी हुई है, दी हुई है 2। ठीक है, अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, इसको मिला देंगे सर्किल बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया हमारा, एमएसटी मिनिमम स्पेनिंग ट्री ये बन गया, ये क्रुस्कल मेथड से। ठीक है, अब बात कर ली मिनिमम कॉस्ट की। मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एजेस दी हुई है मिनिमम कॉस्ट उसका सम कर दीजिए आप। ठीक है, एजेस को सम कर दीजिए, ये है 7, ये है 3, ये है 3, ये है 2, ये है 2, कितना आएगा, 7 3 10 3 13 2 15 2 17। ठीक है, ये 17 आया। और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 आया। नंबर ऑफ एजेस
नंबर ऑफ एजेस की बात कर लीजिए, 1 2 3 4 5, देखो इसमें भी 5 आया। मैंने ये फार्मूला लिखा है, ठीक ना, सही एकदम, E=n-1, ठीक है, क्योंकि ये 5 है, ये 4, एक कम हो जाएगा एजेस, ये भी ठीक है। अब बात कर लें प्रिस मेथड की, किसमें बात कर लें, अब प्रिस मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब प्रिस मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि ये चारों रूल दोनों में फॉलो होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, दो मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रिस मेथड से, ग्राफ ले लीजिए वही सेम टू सेम, A=A, B। अब बात कर लें, इसकी कॉस्ट 7 है, इसकी कॉस्ट 8 है, इसकी कॉस्ट 3 है, इसकी कॉस्ट 6 है, ठीक है। C है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 3 है, ये E है, E नोड है हमारा, इसकी कॉस्ट 4 है, इसकी कॉस्ट 2 है, इसकी कॉस्ट 2 है, इसकी कॉस्ट 4 है, ठीक है, समझ जाइए। अब इसमें कैसे, फिर इसमें कैसे होता है स्टार्ट, आप इसमें क्या करिए, मिनिमम पाथ ज्वाइंट, मिनिमम पाथ ढूंढिए, सबसे कम कहाँ है, सबसे कम हमारा ये वाला है, DE और EF, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे ग्राफ में ही हमको देखा जाता है, ठीक है, कहाँ मिनिमम है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, D से, D से कहाँ स्टार्ट जाएंगे, E तरफ जाएंगे, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। अब हम कहाँ जाएंगे, E से F की ओर, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। अब बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, तब इधर ही से हम नहीं जा सकते, हम E से अब कहाँ जाएंगे, इधर की ओर, ठीक है। E से किधर गए, तो ये C पहुंचा, ठीक है, C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। अब हम ये 4 वाले को जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, तब नहीं कर सकते हैं। इधर जाएंगे तो ये तो हाई हो जाएगा, तो मिनिमम कॉस्ट की ओर जाना, ये 3 दिया हुआ है, तो हम 3 ये तरफ चले गए, ठीक है। ये है हमारा B। अब हम B बचा, तो B की किधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो सर्किल बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्किल, इधर भी नहीं जा सकते। अब किधर जाएंगे, A की ओर जाना है, तो हमारा क्या हो गया, A नोड की ओर हो गया। A की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी, कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये प्रिस मेथड से हमारा क्या बन गया, ट्री बन गया, मिनिमम एक्सप्लेनिंग ट्री। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसकी भी कॉस्ट निकालने के लिए सबके एजेस को क्या कर लो, कैलकुलेट कर दो, योग्य कर दो, सम कर दो, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, 7 3 3 2 + 2, 7 3 10 3 13, 13 2 15 2 17, इसकी भी कॉस्ट क्या आई, 17 आई, ठीक है। इसकी भी आप वर्टेक्स निकाल लीजिए, वर्टेक्सेस, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, ठीक है। इसकी कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 आई। और एजेस कितनी आई, 1 2 3 4 5, इसकी भी एजेस आ गई उतनी ही, नंबर्स ऑफ एजेस, नंबर्स ऑफ एजेस, इसकी कितनी आई, 5 आई। इसमें भी कितने होते, वही फार्मूला ही अप्लाई होगा, क्योंकि ये फाइंड करने के लिए एजेस वही फार्मूला अप्लाई होगा। यानी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है, ठीक है। एक घटा देंगे तो आप नंबर ऑफ एजेस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एक तुमको बताता हूँ एक चीज, क्या है, एक ट्री, जैसे ट्री दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, तो उसमें जो लेवल होते हैं और हाइट होते हैं और डेप्थ होता है, जो डेप्थ ऑफ ट्री, जैसे कोई ट्री दिया हुआ है, बात कर लें थोड़ा आप समझिए, ट्री अलग से है, जैसे कोई दिया हुआ है ट्री, ये ट्री हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसकी बात एक और मान ले, बढ़ा लेते हैं, हर एक के क्या क्या है, 2 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, हर एक के क्या क्या है, 2 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। बात कर लें लेवल की, इसके लेवल कितने हैं, लेवल कितने हैं, L1 L2 L3, इसके लेवल 3 है, ठीक है। और इसके डेप्थ कितने हैं, लेवल, नंबर ऑफ लेवल लिख लो, नंबर ऑफ लेवल,
नंबर ऑफ टेबल, ठीक है। अब इसमें क्या मान लो, डेप्थ मान लो, ठीक है। ये हमारा डेप्थ 1 हो गया, ठीक है। डेप्थ 2 हो गया, ये सभी चले जाएंगे इसमें सेम टू सेम डेप्थ 2। इसमें क्या होगा, डेप्थ 3 होगा, ये सब में डेप्थ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि नंबर ऑफ लेवल, डेप्थ ऑफ लेवल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेप्थ, ठीक है, नंबर ऑफ डेप्थ, नंबर ऑफ डेप्थ, ठीक है। जो नंबर ऑफ डेप्थ है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज और होता है इसमें, हाइट होती है, जो इसकी यहाँ से यहाँ रूट से लेके, जो रूट से लेके लीफ नोड तक, ये क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, ठीक है। इन दोनों के क्या होंगे, नंबर्स ऑफ हाइट, नंबर ऑफ हाइट, सॉरी हाइट ट्री, जो क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक ट्री है, ए बी ट्री होता है, ए बी ट्री, ये तीनों क्या होंगे, हमारा बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और बात कर ले, एक प्रिज्म का और एग्जांपल देख के आप समझ लीजिए कि कैसे होता है। एक बार और समझा देता हूं मैं, अगर ना समझ में आए। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ 3 4 5 2 6 4 2, ठीक है। हमको मिनिमम कॉस्ट कहाँ दी हुई है, इसको मान लीजिए एक। मिनिमम कॉस्ट हमारी कहाँ दी हुई है, सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे, ये मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट हमारी ई से एफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ई से एफ, ये कितना है, अब 1 आया। फिर हम किधर चलेंगे, आगे चलेंगे, इसकी कितनी है 5, ई से डी। अब यहाँ मिनिमम कॉस्ट 2 है, तो यहाँ किधर जाएंगे, 2 की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये कितना आया, डी, अरे बी है, नोड बी, इसकी कॉस्ट 2 है। अब सी की तरफ जाएंगे, सबसे कम किधर है, ये इधर है, तो इधर जाएंगे, ठीक है। इधर गए 3, इधर गए, तो ये ए हो गया, ये 3 दिया हुआ, ठीक है। अब बचता है हमारा सी, क्या बचता है, सी। सी को हम कहाँ से जोड़ेंगे, सी को हम जोड़ेंगे एफ से ही, एफ से नहीं जोड़ेंगे, बी से जोड़ दीजिए आप, नहीं एफ से ही जोड़ दीजिए। सर्किल नहीं बनना चाहिए, या इधर से आप जोड़ दीजिए, या इधर से जोड़ दीजिए। मिनिमम कॉस्ट जो आएगी वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, 3 2 5, ये क्या वैल्यू है, 5 1 4, ठीक है। 5 5 10, 10 5 15, देखो 15 आया। ये वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 हैं। एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 एजेस, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये क्या हो गए, फाइंड हो गए। चलिए आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आगे से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।